Hello everyone, welcome to my channel The Power Within You. So, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कोई टैरो गाइडेंस नहीं करने वाली हूँ। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, जीवन का रहस्य जो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाई थी, उसमें मैंने आप सबको अ, एक पॉइंट बताया था कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उस पे फोकस करना पड़ता है। तो वो एक बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। आज मैं आपको कुछ ऐसी टर्म्स बताऊंगी जो उस चीज़ से रिलेट करेंगे और उसको और इलैबोरेट करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल बटन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो से। तो इस वीडियो को मैं अलग अलग पार्ट्स में बनाने वाली हूँ, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आपको चीज़ सही से समझ में भी आ जाए। तो एक टर्म है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है आकर्षण का नियम। एक साइंटिफिक टर्म है। ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब होता है कि अगर हमें कुछ चाहिए, उसे हमें अट्रैक्ट करना है, तो उसको हमने नाम दे दिया, एक साइंटिफिक नेम दे दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, साइंटिफिक नेम हमने इसे क्यों दिया? क्योंकि इस चीज पे, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। तो और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर आप सच में किसी चीज को पाना चाहते हैं, या कुछ पर्टिकुलर चीज, जैसे आपने अपना कुछ गोल बनाया है, अगर आप उस पे को पाना चाहते हैं, तो आपको ये लॉ अट्रैक्शन का नियम आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आप सच में इसको यूज करते हैं तो वो चीज को आप इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब बात वही आती है कि ऐसे तो हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, लेकिन आई थिंक 20% ऐसे लोग हैं जो चाहते जो हैं उनको वो मिलता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द लोग हैं वो सिर्फ चाहते ही रह जाते हैं, चीज़ें नहीं होती। और ये सबकी लाइफ में, मेरी खुद की लाइफ में भी, कि ज़रूरी नहीं है जो हर चीज़ मैंने चाही है वही मुझे मिला है। लेकिन क्योंकि अब ये स्टडी प्रूव हो चुकी है कि यस, इफ यू कंटिन्यूअसली फोकस ऑन वन थिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ, अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, या उसको उस पर प्रॉपर फोकस करते हैं विदाउट एनी डाउट, तो आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। क्योंकि एक साइंटिफिक टर्म है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें कई और चीज़ें भी आती है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, राइट? फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी, ये दो तीन चीजें हैं जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स कह लीजिए, या मेन पार्ट्स हैं। फ्रीक्वेंसी, कई चीजें होती हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने आज कुछ चाहा कि मुझे आप सपोज कीजिए आप टीवी देख रहे हैं, आप टीवी देखते देखते मन में बड़ी चाहत आ जाती है कई बार, ओ वाओ, काश मैं भी इसकी जगह होती, काश मैं एक्ट्रेस होती, या काश मैं सिंगर होती, या काश मैं भी ऐसे दिख पाती। वो आपने 2 घंटे की मूवी देखी, आपने उस टाइम बहुत अच्छे से वो सोच लिया, आप घर आए, आप उस चीज को भूल गए, फिर आप अपने नॉर्मल उसमें लग गए। फिर आपने हफ्ते भर बाद एक मूवी देखी, फिर आपका वही थिंकिंग आने लगी। लेकिन ये क्या है? ये वो चीज है कि आप चाहते तो हैं, लेकिन इस चीज पे आपने बस हफ्ते में एक बार सोचा और आप भूल गए। तो इस तरीके से जो चाहत होती है वो कभी पूरी नहीं होती है। और एक चीज है। अब वहीं अगर दूसरी चीज की बात करूं तो एक होती है कि आपने अगर ठान लिया कि मुझे, सपोज कीजिए आपने ठाना आपको वेट कम करना है, और आपने इस चीज को ठान लिया, आप डेली उस पर फोकस कर रहे हैं, रोज अपने बारे में चीजें सोचते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए, मुझे अपने लिए ये करना है, इस तरीके की एक्सरसाइज करनी है। तो हो सकता है आप शुरू के 10 दिन आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे, पर 10वें दिन के बाद 11वें दिन आप जरूर उस चीज को धीरे धीरे अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो स्टार्टिंग एक छोटी सी वॉक से करें, एक टाइम का खाना स्किप करके करें, या खाने में ऑयली फूड हटा दें। तो ये थी फ्रीक्वेंसी कि आपने लगातार एक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वो चीज़ करी, वो चीज़ सोची अपने दिमाग में। सबसे पहले थे हम, कभी भी हम कुछ काम करते हैं तो हमारे माइंड में एक थॉट चलते हैं और कहीं ना कहीं सामने इमेज आ जाती है, राइट? तो वही चीज़ है।
सिर्फ एक दिन आपने ये सोचा कि मुझे पतला होना है और उसके बाद आप भूल गए, महीने भर आपने सोचा अरे देखा जाएगा, फिर महीने भर बाद फिर याद आया कि हाँ मुझे करना है, उससे आप जिंदगी भर सोचते रह जाएंगे, कभी चीजें पूरी नहीं होंगी। तो ये तो थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब किस फ्रीक्वेंसी से आप चीजें चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो आप चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है तो चीजें हो सकता है हो भी जाए लाइफ में, लेकिन उस टाइम पे ना हो जिस टाइम पे आप चाहते हो। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब वही, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक दिन एक काम करके छोड़ देना और लगातार उस काम को करना, उस चीज में फर्क होता है। अगर आपको सच में कुछ चीज अपनी लाइफ में चाहिए, चाहे वो पर्टिकुलर जॉब हो, पर्टिकुलर कोई चीज हो, कोई ऐसा सामान जो आपको चाहिए, उसके बारे में आपको रोज, आपको मतलब उसके बारे में आपके दिमाग में रोज ख्याल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज तो सोच लिया, कल अरे छोड़ो क्या करना है, ये इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं, फिर अगले 10 दिन बाद होश आया कि काश होता। तो ऐसे नहीं। हम ये अपना सेम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको वेट कम करना है, आपने एक दिन एक्सरसाइज की तो उससे आप पतले नहीं हो जाएंगे, आपको लगातार कम से कम 40 डेज तो देने ही होंगे। आपने एक दिन खाना स्किप कर दिया एक टाइम का और बाकी दिन आपने खूब भर भर के खा लिया, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। तो वो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी ना काम में। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कैसे आप वो चीज़ आप ये अचीव कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी मतलब आपके अंदर उस चीज़ की ना एक बड़ी उत्सुकता, एंड सेकंड थिंग जो काम आप कर रहे हो उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि मतलब प्रॉपर डेली होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि आज कर लिया फिर मैं छोड़ दिया, महीने भर मुझे या बाद याद आया कि मुझे भी अपना वेट कम करना है, या किसी और को देखकर मुझे याद आया फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, अगर साइंटिफिकली मैं बात करूं तो यही बताता है कि एक तो किसी काम को अगर आप चाह रहे हैं या कुछ कोई चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यूनिवर्स, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो ये देखता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है। क्या आप सच में उसे अपने एक कहते हैं तहे दिल से चाह रहे हैं, या बस ठीक है हाँ ओके बोल दिया। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, कि आपने क्या सच में वो डेली सोचा था ये चीज, या डेली चाहा था, या साल में एक बार बस आपको कभी ख्याल आया था। तो ये दो चीजें हैं जो जिसके ऊपर एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। वैसे तो इसके अंदर और बहुत सारी चीजें, बट जो मेन जो दो थिंग है वो यही है, बाकी जो पॉइंट्स है वो और बाद में आएंगे। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इसके आगे के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक आई होप आपको मेरा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड यस, अगर कोई डाउट है या कोई और आपके पास कोई ऐसा स्पिरिचुअल टॉपिक हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखे, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।